दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होके आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब तक हर ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होगा, तब तक हम अपने आंदोलन को सामूहिक रूप से भी जारी रखेंगे। जन जागरण जन चेतना अभियान पदयात्रा चलाते रहेंगे। और आज कुछ लोगों को जवाब देना भी ज़रूरी है। और सत्य को आप लोग अगर नहीं पहचाने तो जिस तरह ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने आपको एक बहुत बड़ा भरोसा दिया, विश्वास के साथ आप लोगों को योजनाबद्ध तरीके से ठगी और छल का काम किया, बड़ी ऐसी ऐसी बातें बता करके कि आपकी कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीसीए में रजिस्टर्ड है, राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। और इस तरह से छल और कपट करके योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को अपना शिकार बनाया। उसी तरह से कुछ संगठन मक्कारी की उस हद पे उतर आए हैं, झूठ बोल बोल करके आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापन देने जा रहे हैं, जैसे पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान हो गया। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं। आने वाले जो समय में जब तक पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार का न धन्यवाद ज्ञापन, न किसी प्रकार का धन्यवाद। ये हमारा आंदोलन भुगतान तक जारी रहेगा, जब तक एक एक पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं। मैंने जो कहा वो करके दिखाया। और बहुत सारे संगठनों ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज तक करके नहीं दिखाया। लगातार अभिकर्ताओं पे मुकदमा पंजीकृत हो रहे हैं, उनका उत्पीड़न शुरू हो गया है, एक विस्फोटक स्थिति बन गई है। और ऐसे झूठों मक्कारों से सावधान हो जाओ, अन्यथा आने वाला समय, जब तक सत्य के पक्ष में नहीं आओगे, जब तक सत्य के साथ नहीं खड़े होगे, तब तक भुगतान छोड़िए, आप सुरक्षित भी नहीं हो, ये जान लीजिएगा। बहुत सारे कल भी मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से लेकर के इंदौर तक पीड़ित जमाकर्ताओं को कोतवाली और थाने में बैठा रखा गया और उनके खिलाफ मुकदमे की बाद धमकी दी जाती रही और कहीं ना कहीं धन वसूली का कार्यक्रम किया जा रहा। आज वो संगठन जिसने हिंदुस्तान में देखा जाए धन वसूली का इतना बड़ा काम किया है, करीब 1.5 करोड़ रुपया धीरे धीरे, और आज भी धन वसूली का काम कर रहा है। लगातार आ रहे हैं कि मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, मुझे सेमिनार के लिए पैसा चाहिए, मुझे ये चीज़ के लिए पैसा चाहिए, धन की ज़रूरत है, धन त्याग करो, ये करो वो करो। एक पैसा, मैं तो कहता हूँ किसी संगठन को एक पैसा ना दो, ये झूठे और मक्कार हैं। आपकी भुगतान के लिए नहीं, केवल अपनी पॉकेट में भरने के लिए, केवल अपनी गाड़ी का ली है उसके लिए, मकान लिया उसके लिए, केवल आपसे ये धन वसूली कर रहे, डरवा रहे, धमका रहे। जो लोग ये बोल दिए हों कि अगर आप लोग मेरे साथ नहीं रहे तो मैं निवेशकों को हर जिले में जा करके जगा करके एजेंटों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाऊंगा। डरवाने जो धमकाने का काम ठग संगठन कर रहा है, ऐसे संगठन से सावधान हो जाओ। जो आपको समय समय पर गाली देता रहा है, आपको धूत मक्कार और वो मूर्ख बोलता रहा है, तो आप समझ जाइए, अगर सत्य के साथ नहीं खड़े हुए तो आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हो। जनवरी में यही संगठन जो दिल्ली जाओगे, 2 अक्टूबर को जो बोला गया था, जब पुलिस ने बुलाया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया था, ये अपने आप आ गए हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। सोच लो अगर कोई बात हो जाती तो आपका कोई संगठन, कोई व्यक्ति आपकी मदद करने वाला नहीं था। आपको जेल मुकदमा पंजीकृत करवाने के लिए, आपको जेल भिजवाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। जनवरी में जो संगठन के, हिंदुस्तान के समस्त राज्य के जो भी लोग जाएंगे, ये देखना जनवरी में एक ऐसी कोई ना कोई हरकत कर देंगे जिसके वजह से आप लोगों के वो मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। अभी संगठन बना के इस तरह वसूली कर रहे हैं सहयोग राशि के नाम पे, चाय दान, फ्राई दान, प्ला कौन कौन सा दान मांग रहे हैं। आने वाले समय में
आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में फिर कहेंगे ये तारीख लगी है, आप लोग अगर नहीं आ पा रहे मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, हम तारीख लेते रहेंगे। जैसे एक संगठन ने अपने संगठन के लोगों के साथ ठगी का इसी तरह काम किया और आज भी लाखों रुपया उनके पास जा रहा है, वही काम ये संगठन करने वाला है। आप लोग सावधान हो जाओ, अन्यथा आप जानो। आप ये मत कहना कि ये किसी ने बताया नहीं, मैं पहले से सावधान कर रहा हूँ। और जिसलिए धन्यवाद देने जा रहे हैं, आज मैं आपको बता दूं, इस चीज़ों को क्लियर कर दूं। हाल में ही यूपी सरकार ने अनियमित निरपेक्ष के स्कीम पाबंदी एक्ट मंजूर किया है। अब इसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही राज्य में लागू हो जाएगा। इसमें धोखाधड़ी करने वाले फाइनेंस कंपनियों पर 10 लाख जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान है। यही नहीं, यूपी में डिपॉजिट प्रोटेक्शन एक्ट पहले से लागू है और दोनों कानून के जरिए शिकंजा कसने की तैयारी है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया। किस बात का धन्यवाद, जब अभी तक सेंटर डेटाबेस नहीं बना, अभी तक बर्ड्स एक्ट 2019 को केंद्र सरकार ने मंजूरी ही नहीं दी। कानून सन 2019 में बन गया, पूरे भारत में लागू हो गया, लेकिन जब केंद्र सरकार ने सेंटर डेटाबेस नहीं बनाया, जब केंद्र सरकार ने, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग देख लो, ये राज्य सरकार कह रही है, तो आप जान लीजिएगा जब राज्य सरकार ऐसी बातें कह रही है कि केंद्र सरकार ने सेंटर डेटाबेस नहीं बनाया, तो किस बात भाई प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन। सावधान, आपके भुगतान के लिए जो सत्य और धर्म और न्याय के मार्ग पे जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये 101% झूठ है, 1% सत्य नहीं है। एक झूठा व्यक्ति झूठ ही दे सकता है, सत्य कभी नहीं परोस सकता है। इसलिए सत्य को समझो और समझने के बाद मैं अभी उन लोगों से पूछूंगा क्या आपने मुझे मोबाइल दिया, क्या आपने मुझे 10,000 रुपये दिए। इन चीज़ों को मैं पूछूंगा और उसको भी क्लियर करूंगा। इसके लिए कितने भी आरोप लगा लो, किसी ने अगर मेरी 1% मदद नहीं की है, देखा जाए जब पीजीआई में प्रोग्राम था उस पीरियड में सहयोग राशि जो आई, बल्कि बहुत ऐसे ज़िले से जो सहयोग राशि प्रोग्राम लखनऊ में लगा था, जबकि हम उसमें नुकसान में गए, अपने घर से पैसा लगाए थे। बहुत सारे जिला अध्यक्षों से स्वयं वो ठग बोल रहा था, वही ठग, चाहे वो इटावा के जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह हो, जो पैसा यहाँ पीजीआई के प्रोग्राम में आना चाहिए था वो ठग ने अपने अकाउंट में मंगा लिया था। बहुत सारे यूपी के जिलों से ठग ने अपने अकाउंट में पैसा मंगाया और हम उस आप लोगों के लिए जो व्यवस्था किए थे उसका भुगतान किया। लेकिन कुछ ईमानदार जिला अध्यक्षों ने हमें सहयोग राशि दी थी और बाद में जो पैसा कम पड़ा वो मैंने अपने पास से लगाया है, वो सभी को पता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।